दो लोगों को सरेआम गोली मार दिया गया। एक आदमी किसी तरह से जान बचाकर बचे हुए हैं। हाथ में इनके गोली लगी हुई है, सामने आप देख रहे हैं हाथ में गोली लगी हुई है। जेल में है, उनके घर से बंदूक बरामद हुआ है जिनके चलते हमारे परिवार में पूरा डर बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब इस पे कार्रवाई करे और गुंडे बदमाशों से अपनी जान को बचाकर आज राम नरेश सहनी जी भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली जी के सामने आए हैं और उनसे गुहार कर रहे हैं कि सर मेरे जान को बचाइए। मामला है 3 मार्च का। मुजफ्फरपुर के साहेब प्रखंड के गौरा पंचायत के बैरिया गांव में 2 लोगों को सरेआम गोली मार दिया गया। एक आदमी किसी तरह से जान बचाकर बचे हुए हैं। हाथ में इनके गोली लगी हुई है, सामने आप देख रहे हैं हाथ में गोली लगी हुई है। ये किसी तरह से अपने जान को बचाकर और भागे हैं गुंडे बदमाशों के डर से कि कहीं मेरी हत्या भी ना हो जाए। परिवार में लोग जो है सो चीख पुकार मची हुई है। बच्चे जो है वो अनाथ हो गए हैं, पिता की गोली मारकर हत्या कर दी है। हम इनसे भाई की इनके भाई की हत्या कर दी गई है 3 मार्च को। जिन लोगों ने इनकी हत्या की है वो फिर से इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अगर पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। आज हमारे बीच में ये आए हैं, नया बिहार न्यूज़ से हम इनसे बात करेंगे। राम नरेश जी, मामला क्या है? मामला भाई पैक्स अध्यक्ष था राजेश सहनी जी, और पैक्स में बहुतों लोगों का नाम जोड़ करके फिर अगला भविष्य के लिए तैयारी कर रहा था कि हम फिर अगला बार पैक्स में जीतेंगे। उसी पर बहुत लोग हमारे यहाँ भूमिहार लोगों का बेल्ट है और वो लोग बहुत तरह से मैंने तंग तबाह पहले से भी करते आ रहा है और षडयंत्र रच करके हम लोग मछली का काम करते हैं। शुरू से बाबा दादा लोग मछली का काम करते आया है। चौर में मछली मार करके हम लोग व्यापारी बहुत था, वहाँ पर वजन हो रहा था और तब तक अनाधून एक ही परिवार का रामा सिंह का पुत्र लव कुमार सिंह, मनीष सिंह और महेंद्र सिंह का पुत्र संजय सिंह, ये सब लोग, सुनील सिंह, देवेंद्र सिंह, सारे लोग एकदम हथियार लेकर के चारों तरफ से घेर लिए। हम लोग वहाँ से जंघिया और गंजी पर रुआ करके मछली जोक रहे थे। पूरे व्यापारी का भीड़ लगा हुआ था और चारों तरफ से घेर करके चुन करके हमारे भाई को लोग बोले। आप जातिगत बातें कर रहे हैं तो पूर्व में भी आपका परिवार या आपके लोग समाज में सौहार्द के साथ रह रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत लड़ाई है या जातिवाद की लड़ाई है? न, जाति ये तो पैक्स के चलते होगा, तो ये राजनीतिक लड़ाई हुई ना। अब इसको जैसे समझा हत्या हुआ नहीं, हत्या तो हुई है, लेकिन ये लड़ाई का मूल कारण क्या है? क्या जातिवाद है, राजनीतिक लड़ाई है या एक सामाजिक लड़ाई है? आपस में 2 दोस्त थे, बात नहीं बनी, गोली मार दिया, क्या ऐसा कुछ मामला? राजनीतिक तौर से हुआ। राजनीतिक तौर पे पैक्स की लड़ाई चल रही थी। पैक्स की लड़ाई था उसमें पहले तो पैक्स की सीट तो वो रिजर्व है वहाँ पर, रिजर्व है ना। उसके पहले फुलदेव महतो थे वहाँ पर, मतलब ये फुलदेव महतो को भी अभियुक्त बनाया गया है जी। वो जेल में है, उनके घर से बंदूक बरामद हुआ है जी जी। जब गोली मार कर गए तो उनके घर से तत्काल में एसपी साहब जा करके बंदूक को रंगे हाथ से बंदूक पकड़े। आगे आपने कहा कि हम जान बचाकर मतलब आए हैं यहाँ पे और इनसे मांग रहे हैं मदद कि भाई हमारी जान बचाइए। क्या डर है अब? हमको अब तो पुलिस तो कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस तो गिरफ्तार कर चुकी है। 15 अभियुक्त है उसमें, जो उसमें से मेन लोग अभी फरार है, जिनके चलते हमारे परिवार में पूरा डर बना हुआ है। हमको यहाँ अपने मालूम था कि समाज का मीटिंग है तो हमने अपने हौसला को ही करके चल। नहीं तो मनीष सिंह की पत्नी ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि उन लोग आपस में ही गोली मार के मर गए। ये तो बनौआ बात है, केस को कमजोर करने के लिए वो कर रही है। उसका पति पहले से ही बहुत खूंखार है, पहले से भी पूरे उसका जो नहीं। और एक आवेदन का मामला आप कुछ बता रहे थे कि पुलिस को हमने आवेदन दिया था लेकिन पुलिस ने आवेदन स्वीकार नहीं किया। पुलिस स्वीकार यदि जो जिस टाइम में घर पर चढ़ करके मनीष सिंह गोली चलाई थी, उस टाइम में यदि हमारा घटना को थाना में दर्ज हो गया रहता, पुलिस उसको धरपकड़ करती तो हमारे भाई का हत्या नहीं होता। तो क्या इस पे पुलिस की भुगता मतलब संदेह के दायरे में है? पहले से तो पुलिस के इसमें मिला हुआ था। हम 2 जा करके जब FIR भेजवाए थाना में जा करके अपने से दिए,
तीतर बीतर कर दिए, ये है वो है, जाओ पंचायती से फरियाद लो, उसके बाद एसडीओ कोर्ट में दिए, सबका सर्टिफाइड कॉपी। नहीं तो आपके एसडीओ कोर्ट में आपने कब दिया था इसको? इससे 10 दिन पहले, घटना से 10 दिन पहले। 10 दिन, लेकिन तब भी कोई नहीं चला। बड़ी विचित्र बात है कि एसडीओ कोर्ट में इस मामले को पहले ही बता दिया गया था कि इस तरह का जातिवादी घटना हो सकती है, और वो लोग ये पुलिस का ये अपराधी लोग जो है वो गोलीबारी कर सकते हैं, फिर भी पुलिस के द्वारा, फिर भी प्रशासन के द्वारा, स्थानीय थाना के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और इतनी बड़ी घटना हो गई। 3 मार्च को 2 भाइयों को मनीष सिंह के द्वारा गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी जाती है, और पुलिस प्रशासन सिर्फ छोटी मोटी गिरफ्तारी करके मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। मामला गंभीर है। कहीं ना कहीं प्रशासन, खासकर थाना प्रभारी संदेह के दायरे में है। थाना प्रभारी की भूमिका की जांच हो, और क्यों नहीं आपको इनका आवेदन स्वीकार किया, क्यों नहीं एफआईआर किया, इस पे भी बात होनी चाहिए, इस पे भी जांच होनी चाहिए। और खासकर एसडीओ साहब जिनको पूर्व में भी संज्ञान दिया गया था इस मामले की, और उन्होंने इतनी लापरवाही क्यों लापरवाही की, क्यों नहीं मामले को ध्यान दिया, क्यों नहीं लोगों से जाकर मिले और इस मामले को की खोजबीन की, ये सब संदेह के दायरे में है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़ की तरफ से स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब इस पे कार्रवाई करे, और जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षा मुहैया कराए। ये मारे फिर रहे हैं, कभी इस दरवाजे जाते हैं, कभी उस दरवाजे जाते हैं। अब न्याय के लिए परिवार बहुत डरा हुआ है, और इनको डर है कि आगे भी अब अगर अपराधियों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये आगे भी कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, परिवार को तबाह कर सकते हैं। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़, मुजफ्फरपुर।